नमस्कार बच्चों, आप सबका चैनल पे स्वागत है। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 15 मई या 15 मई के बाद कभी भी यानी कि शुरू हो सकती है। इसके लिए आज कुछ ही समय पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया है। और ब्लूप्रिंट जारी करने का उनका मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि 2021 में हम जो बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं उसमें यानी कि हमारे कौन से सब्जेक्ट में कितने पर्सन आएंगे, कितने नंबर का यानी कि पर्सन आएगा और पर्सन पूछने का तरीका क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में अपन 12th इंग्लिश कंपलसरी, ध्यान से सुन लीजिए, 12th इंग्लिश कंपलसरी जो है उसका यानी कि अपन यानी कि जानने वाले हैं कि 12th इंग्लिश कंपलसरी का बोर्ड में आपको पेपर कैसा देखने को मिलेगा, कितने पर्सन आएंगे, आपको पर्सन किस तरह से यानी कि करना होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। अगर आप लास्ट तक वॉच नहीं करोगे तो आपको वीडियो यानी कि समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार का जो बोर्ड पैटर्न है ये पुराने वाले बोर्ड पैटर्न से यानी कि एकदम से क्या है, डिफरेंट है। इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो को यानी कि समझना जरूरी है। और आप सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ देखिए, एक एक पर्सन मैं आपको समझाने वाला हूं कि अब की बार इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आपको यानी कि कैसा देखने को मिलेगा। और अपन ने जो अब तक पढ़ा है उसके अलावा अब आपको और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये अपन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यानी कि चलते हैं। तो मैं आपको यानी कि ब्लूप्रिंट का जो पेपर है, मॉडल पेपर है, वो भी मैं आपको यानी सेंड कर दूंगा कि हालांकि इस मॉडल पेपर से पर्सन नहीं पूछे जाने की संभावना है, एक ये पता चल जाएगा कि यानी कि पर्सन है वो किस लेवल का आता है, इसके लिए यानी कि मॉडल पेपर दिया है। तो चलो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, आपका यानी कि जो पेपर होगा वो 3.25 घंटे का होगा। वही टाइम है, टाइम में कोई यानी कि परिवर्तन नहीं हुआ है। 3.25 घंटे का यानी कि पेपर होगा। और अब बात करें टोटल जो क्वेश्चन संख्या है यानी कि आपको 28 देखने को मिलेगी। अंग्रेजी का जो पेपर होगा उसमें पर्सन संख्या 28, जबकि पुराने वाला जो पैटर्न था उसमें 12 पर्सन आते थे। अब की बार यानी कि बढ़ा दिए गए हैं और अब की बार 28 पर्सन आएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, पेपर का यानी कि थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए आप जब भी पेपर स्टार्ट करने बैठे तो थोड़ी फुर्ती से आपको यानी कि करना होगा, नहीं आपका पेपर है वो रह सकता है। नंबर 2, सेक्शन 5 आपका पेपर है वो 5 सेक्शन के अंदर यानी बंटा हुआ होगा। अब तक यानी पुराना वाला जो पैटर्न था उसमें यानी कि 3 ही सेक्शन थे, अब की बार 5 सेक्शन कर दिए हैं, A, B, C, D और E सेक्शन। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स आपको यानी कि सबसे बड़ा जो चेंजिंग हुआ है वो हुआ है पैसेज के अंदर। स्टूडेंट्स पहला जो क्वेश्चन होगा वो अनसीन पैसेज आएगा। क्या आएगा? अनसीन पैसेज आएगा। केवल एक ही अनसीन पैसेज आएगा। पुराने वाले पैटर्न में अपन क्या देखते थे, एक तो अनसीन पैसेज और एक नोट मेकिंग वाला पैसेज। तो स्टूडेंट्स अब की बार के लिए नोट मेकिंग है वो हटा दिया गया है। ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं बनाने आते हैं, तो नोट मेकिंग हटा दिया गया है। केवल अब की बार जो आएगा वो एक अनसीन पैसेज आएगा। और कितने पर्सन आएंगे उसमें? 10 पर्सन आएंगे। कितने पर्सन आएंगे? 10 पर्सन आएंगे। पुराने वाले में 9 पर्सन थे और अब की बार क्या कर दिया गया है, 10 पर्सन यानी कि आएंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात स्टूडेंट्स ये है कि जो 10 पर्सन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एबेसदा वाले होंगे। आपको यानी कि क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से यानी कि आपको क्या करना है, यानी छांट करके उत्तर लगाना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। तो कहने का मतलब नया जो परिवर्तन देखने को मिला है वो यही है। छोटी क्लास की में जो पेपर आता है उस तरह का यानी कि पैसेज आएगा कि पैसेज दिया होगा, 10 पर्सन होंगे, 10 ही मार्क्स के होंगे, हर पर्सन 1 नंबर का होगा। और क्या मिलेंगे, सबसे नई जो चीज हमें देखने को मिल रही है वो है ऑब्जेक्टिव पर्सन। तो स्टूडेंट्स मैं पहले यानी कि वीडियो में बता चुका था कि अब की बार ऑब्जेक्टिव पर्सन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो पर्सन आ रहे हैं वो अब की बार पैसेज से पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर का पैसेज आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब गलत कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको यानी कि आसान है। अब दूसरी जो बात करें, देखो बच्चों नई चीज क्या जोड़ी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक। क्वेश्चन नंबर पैसेज के बाद अब की बार क्या आएगा, नंबर 2 से 8 तक पर्सन, मतलब 7 पर्सन क्या आएंगे, रेनबो बुक से 1 लाइनर पर्सन आएंगे। मैं आपको करवाया है वो 30 to 40 वर्ड्स में करवाया है स्टूडेंट्स।
ध्यान रखना, अब आपको यानी पढ़ने की और जरूरत है, डिटेल से पढ़ना होगा ताकि वन लाइनर क्वेश्चन है वो आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जिसका उत्तर एक ही लाइन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें, 7% दिए होंगे, सातों के सातों आपको करना होगा। कहां से पूछे जाएंगे? रेनबो जो बुक है उससे यानी कि प्रश्न पूछे जाएंगे, वन लाइनर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला देखिए, नई चीज देखो, जैसे थर्ड क्लास का यानी कि पैटर्न दिया है, थर्ड क्लास के यानी कि पेपर की तरह, इसमें क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। रेनबो बुक से यानी पूछा जाएगा, इसमें 3 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले और ये 3 नंबर का होगा। तो स्टूडेंट्स, तीनों प्रश्न में हमें परिवर्तन देखने को मिला है। पैसेज जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 प्रश्न होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही पैसेज आएगा, अब की बार नोट मेकिंग वाला नहीं आएगा। नंबर 2, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो रेनबो बुक से आएंगे, 7 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न एक एक नंबर का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति करना होगा। अब रिक्त स्थान की स्टूडेंट्स आप पूर्ति कैसे करोगे? आपकी जो बुक्स है उससे यानी कि आपको यानी कि पढ़ा हुआ होना चाहिए। कई यानी कि सीधे यानी कि पासबुक से हिंदी अर्थ देख लेते हैं, वो काम नहीं चलेगा। बुक से क्या करेंगे? कोई भी लाइन दे देंगे और लाइंस देख करके क्या करेंगे, उसमें से यानी कि आपको उचित शब्द यानी कि लिखना होगा। तो आपकी बुक पढ़ी होगी तो आप ये 3 नंबर आसानी से ला सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब की बार यानी कि ये आपको ध्यान रखना है, बुक को ज्यादा फोकस किया गया है, बुक्स पे ज्यादा यानी कि ध्यान दिलवाया गया है। आप यानी कि बुक को अच्छी तरह से पढ़ लेना, जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उनको आप दोबारा यानी कि वीडियो से यानी कि वॉच कर लेना। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए 3 नंबर के, केवल ये कहां से पूछे जाएंगे? रेनबो जो बुक है उससे चैप्टर की कोई भी यानी 3 लाइन उठा लेंगे और उसमें रिक्त स्थान दे देंगे। तो ये क्या हुआ? इतना ए सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है ये? ए सेक्शन। अब बी सेक्शन के अंदर देखो स्टूडेंट्स, नई चीज अपन को यानी कि क्या मिली है? बी सेक्शन के अंदर 12 से 14 प्रश्न में 30 से 40 वर्ड में पोइम के प्रश्न आएंगे। मतलब क्या है? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पोइम से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न। पिछली बार क्या था? 4 प्रश्न होते थे, उसमें से 3 करना होता था, लेकिन अब की बार 3 ही पूछेंगे और तीनों करने होंगे। और ये 30 से 40 वर्ड के, और ये कितने नंबर के हो गए? 6 नंबर के। तो पोइम के प्रश्न आपके सिलेबस में भी 3 है, हर पोइम से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। और ये कितने नंबर के हो गए? 6। ऑप्शन में आपको कोई नहीं मिलेगा इसमें। अगला जो देखो स्टूडेंट्स, 15 से जो 19 है वो 30 से 40 वर्ड के अंदर पैनोरमा बुक, स्टोरी वाली जो बुक है, यानी इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के होंगे। मतलब पैनोरमा बुक है, छोटे प्रश्न कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। पैनोरमा बुक से छोटे प्रश्न जो मैं आपको करवा चुका हूं 30 to 40, वो 10 नंबर के आएंगे। तो नई चीज अपन को यानी कि पोइम वाले में इतना ही है, पहले 4 प्रश्न आते थे, अब की बार 3 ही आएंगे। 4 में से 3 करना होता था, अब की बार 3 दे करके आपको 3 ही पूछा जाएगा। तो ये पोइम का हुआ 6 नंबर का। और पैनोरमा जो बुक है 30 to 40, इसमें यानी कि आपको क्या मिलेंगे? 5 प्रश्न मिलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 5 दिए होंगे तो 500 ही करने होंगे आपको, ऐसा नहीं कि 6 दिए होंगे और 6 में से 5। इसमें आपको 5 दिए होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। मतलब पैनोरमा बुक से छोटे प्रश्न कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई बी सेक्शन। अब सी सेक्शन देखिए स्टूडेंट्स, सी सेक्शन में आपको देखो एकदम यानी कि नई चीज। सी सेक्शन में पहला तो देखिए पोइम से देखो 6 नंबर के तो प्रश्न हो गए। अब क्या है? पोइम से 2 स्टैंजा दिया होगा। पोइम से क्या दिया होगा? 2 स्टैंजा दिया होगा, 2 में से आपको 1 करना होगा। स्टूडेंट्स, ये नंबर कितने के होंगे? 4 नंबर के। ध्यान रखिए, स्टैंजा के अंदर 3 प्रश्न आएंगे अब की बार। पुराने वाले में 2 थे, पुराने वाले में स्टैंजा में कितने थे? 2 थे। अब की बार 3 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न तो 1.5 नंबर का होगा, 1 प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। जो 1 नंबर का जो प्रश्न होगा वो सेम एज वर्ड पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा जाएगा। और ये क्या है? थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा। तो कहने का मतलब पोइम आपके कितने नंबर की होगी? 4 नंबर और 6 नंबर, 10 नंबर की आपकी पोइम सेम वैसी की वैसी है। पोइम में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर यही है, पहले पोइम के अंदर इसमें यहाँ पे 4 प्रश्न दे के 3 करना होता था, अब 3 ही दिए होंगे। ठीक है, और इसमें स्टैंजा के अंदर पहले 2 दिए होते थे, अब 3 दिए होंगे। और ये कितने नंबर के हो गए? ये मेरे
4 नंबर के यानी हो गए, मतलब 6 और 4 10 नंबर की। तो 10 नंबर की तो पोइम आ गई, 10 नंबर की जो पैनोरमा के छोटे पर्सन है 5 वो हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपको यानी कि अगला जो बात है 21 से जो 22 पर्सन है वो देखिए स्टूडेंट्स एकदम नया जुड़ा है। 21 से 22 60 वर्ड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। कितने वर्ड के अंदर? 60 वर्ड के अंदर। 60 वर्ड का पहले कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब की बार क्या आएगा, 60 वर्ड के अंदर जब पर्सन का जवाब देना होगा। तो अब देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें रेनबो बुक से ही पूछे जाएंगे, 8 नंबर के पर्सन आएंगे, यानी रेनबो बुक से 8 नंबर के पर्सन यानी पूछे जाएंगे 60 वर्ड वाले। उन 8 में से आपको करना क्या होगा, सॉरी 4 पर्सन यानी दिए होंगे रेनबो बुक से 60 वर्ड के जो क्वेश्चन होंगे उसमें से 4 पर्सन दिए होंगे, उन 4 में से आपको 2 करना होगा। मतलब रेनबो बुक से यानी कि 2 ऑप्शन में दे दिया और उसके 2 ऑप्शन में से 1 करना होगा। और आगे क्या होगा, रेनबो के अंदर 22वां जो पर्सन होगा उसमें भी यानी कि रेनबो बुक से 1 ऊपर दिया होगा और 1 अथवा में दिया होगा, उनमें से कहने का मतलब दोनों में से आपको 1 करना होगा। मतलब यह है 21 और 22 लॉन्ग क्वेश्चन जिसकी वर्ड लिमिट 60 वर्ड। और ये जो दोनों बताए गए हैं 4-4 नंबर के, ये केवल रेनबो बुक से आएंगे, ऐसा नहीं है पैनोरमा से। पैनोरमा से आपको बता दिया 10 नंबर के छोटे पर्सन, इसमें केवल क्या है, रेनबो बुक से 4 पर्सन आएंगे। 21 हुआ है, इसमें 2 पर्सन दिया होगा, 1 करना होगा। 22 में रेनबो बुक से 2 दिया होगा, 1 करना होगा। इसकी वर्ड लिमिट क्या रहेगी, वर्ड लिमिट यानी कि 60 रहेगी। और ये नंबर कितने के हैं, दोनों 4-4 नंबर के रहेंगे, 8 नंबर के हो गए। तो इससे पहले अपन रेनबो से क्या कर चुके हैं, 8 नंबर का तो ये देखो लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग हो गए, 8 का तो ये हो गया, और 7 नंबर के यानी कि क्या हो गए, 1 लाइनर। तो कितने हो गए, 15 नंबर। 3 नंबर के यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, 15 3 18 है। 18 नंबर के यानी कि ये हो चुके हैं अब तक। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स 23वां जो पर्सन है राइटिंग वाला, जो कि नोटिस इनविटेशन एडवर्टीजमेंट यही शामिल है। अभी इनमें से 2 दिए होंगे, 1 करना होगा, 4 नंबर का आएगा। राइटिंग में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहला था वैसे के वैसे है। तो इस तरह से यानी स्टूडेंट्स ये हो गया। अब यानी कि अपन बात करें डी सेक्शन में, डी सेक्शन में बड़े पर्सन पूछे जाएंगे, वो जिसकी वर्ड लिमिट 100 से 125 रहेगी। अब देखिए दोनों बुक से, पैनोरमा से 2 पर्सन दिए होंगे, 1 करना होगा। रेनबो से 2 दिए होंगे, उसमें से 1 करना होगा। और अब की बार यानी कि जो पर्सन पूछा जाएगा वो 5 नंबर 7 नंबर का नहीं होगा, 5-5 नंबर के होंगे बड़े पर्सन। तो देखिए 24वां पर्सन है, रेनबो बुक के ऑप्शन में रेनबो बुक का ही पर्सन दिया होगा। क्या दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा जिसकी वर्ड लिमिट 100 से 125 और अंक 5 नंबर है। अब बात करें पैनोरमा, पैनोरमा जो बुक है उससे भी 2 बड़े पर्सन आएंगे। और मतलब पैनोरमा के ऑप्शन में पैनोरमा का यानी पर्सन आएगा बड़ा पर्सन, और ये भी कितना नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा स्टूडेंट्स। तो इतना आपको यानी कि ये थोड़ा सा यानी कि ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा यानी कि और बता देता हूं, इसमें जो नई चीज है दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले यानी कि जो रेनबो बुक है, रेनबो बुक से यानी कि पर्सन की अगर बात करें तो 7 नंबर के 7 अंक के पर्सन तो क्या आएंगे, 1 लाइनर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 3 अंक के जो पर्सन है 1-1 नंबर की होंगे, फिल इन द ब्लैंक आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रेनबो बुक की बात चल रही है। उसके बाद यानी कि बात करें 8 अंक के जो पर्सन है वो क्या आएंगे, इसमें 4 + 4 यानी 60 वर्ड्स के आएंगे। मतलब दोनों में ऑप्शन दिया होगा, 2 पर्सन इसके ऑप्शन में होगा, 2 इसमें 1-1 करना होगा, 4-4 8 नंबर के यानी कि ये हो गए 60 वर्ड के। और 1 पर्सन की यानी कि बात करें स्टूडेंट्स वो है 5 अंक का। तो 5 अंक में 2 पर्सन में से 1 करना होगा, 2 में से 1 करना होगा। इसकी वर्ड लिमिट 100 से 125। तो कहने का मतलब अगर ये बात करें रेनबो बुक कितने नंबर की आएगी, तो देखिए कितने नंबर हो गए, 8 और 5 13, 13-5 18, 19 20 21। मतलब रेनबो बुक से 21 नंबर के पर्सन पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पोइम्स कितनी हो गई, 6 नंबर के तो पर्सन, 4 नंबर के स्टंजा। तो पोइम कितने नंबर की हो गई, 10 नंबर की। तो कहने का मतलब 31 नंबर तो ये हो गए।
रेनबो बुक और पोइम के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर बात करें 10 नंबर जो है वो किसके हो गए, पैसेज के हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 31 और 10 कितने हो गए, 41 नंबर तो ये हो गए। अब बात करें पैनोरमा की, तो पैनोरमा में स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। पैनोरमा में क्या आएंगे, पैनोरमा के अंदर 2 × 5 यानी 10 नंबर का तो ये हो गया पैनोरमा के अंदर। और एक बड़ा प्रश्न आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि इसमें से ये भी 5 नंबर का हो गया। मतलब कितने, 15 नंबर की पैनोरमा बुक आएगी आपके। कितने नंबर की, 15 नंबर की। तो कितने हो गए, तो देखिए 41 और 15 कितने हो गए, वो देखिए 41 और 15 6 और 5 यानी 56 नंबर के, यानी कि कितने हो गए, 56 नंबर की आपकी इतनी बुक हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, 56 नंबर के तो ये है। अब बचे जो जितने भी है, यानी कि 24 नंबर का आपको राइटिंग चैप्टर है। 24 नंबर का क्या है, बाकी जो बच गए उनका क्या है, राइटिंग चैप्टर। अब राइटिंग चैप्टर में स्टूडेंट्स यानी कि बात करें तो 4 नंबर वाला है, वो क्या रहेगा, नोटिस, इनविटेशन, ये आ गया। 2 में से 1 करना होगा। अंक कितने होंगे, 4 अंक होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट के देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट के जो बड़े वाले जो राइटिंग वाले हैं उसका आपको क्या ध्यान रखना है। लास्ट के जो बड़े वाले हैं यानी कि अब की बार लेटर पूछा जाएगा। पिछली बार 2 लेटर में से 1 करना होता था, अब की बार लेटर में यानी कि 3 में से 1 करना होगा। 3 में से 1 करना होगा और 6 अंक का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और बात करें आर्टिकल की या स्पीच की, इसमें भी यानी कि 3 में से आपको 1 करना होगा। मतलब 2 नहीं, अब यार 3 मिलेंगे आपको ऑप्शन, 3 में से 1 करना होगा, ये भी 6 अंक का। और बात करें एक और रहेगा रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट और फैक्चुअल, तो इसमें भी यानी कि 3 में से आपको 1, यानी कि कहने का मतलब क्या है 18 नंबर तो ये बड़े वाले के हो गए, 4 नोटिस इनविटेशन ये हो गए। मतलब 22 नंबर तो क्या है आपका राइटिंग चैप्टर है। 10 नंबर के आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या आएगा, पैसेज आएगा। ठीक है, तो 32 नंबर का तो ये हो गया। 3 नंबर के यानी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे रेनबो बुक से, 35 हो गया। उसके बाद यानी कि दोनों बुक से 5-5 नंबर के बड़े प्रश्न आएंगे, 35 और 10 कितने हो गए, 45 हो गए। रेनबो बुक से 60 वर्ड के प्रश्न आएंगे, 4-4 नंबर के 2 आएंगे, तो कितने हो गए यानी कि 48। तो आप इस तरह से यानी कि आप जोड़ लेना। पैनोरमा बुक से छोटे प्रश्न आएंगे 5 2-2 नंबर के, रेनबो बुक से यानी कि 7 प्रश्न आएंगे 1 लाइनर, बड़ा प्रश्न आएगा 1। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका यानी कि पेपर रहेगा। तो आप अच्छे तरह से वीडियो को देख लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।